एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत कब तक कर सकते हैं, रीयूनियन में कब तक आ सकते हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब ख़त्म कर सकते हैं, सेपरेशन कब तक ख़त्म हो सकता है आपके पार्टनर से आपका। ठीक है गाइस, तो ये एक जर्नल रीडिंग होगी, तो हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना करें और ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। ठीक है, तो जब भी आपके सामने आएगी आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी, कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए होंगी। ठीक है, और गाइज, आप मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, मैरिड हैं, सेपरेशन में हैं, सिंगल हैं, कमिटमेंट का वेट करें तो भी आपकी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक छोटी सी प्रे कर लेते हैं उन सभी के लिए जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से दूर रह रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से। ऊपर वाला उनको जल्दी एक कर दे। जो सिंगल्स हैं उनके पार्टनर से उनको जल्दी कमिटमेंट मिले और उनका पार्टनर उनके साथ शादी कर ले फटाफट से। सारी दूरियां सभी के बीच में से ख़त्म हो जाएं। ठीक है गाइज, और जो लोग बीमार हैं ऊपर वाला उनको लंबी उम्र और अच्छी सेहत दे। सभी के घर में खुशियाँ आए, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए, सबके फाइनेंशियल इश्यूज़ ख़त्म हो जाए, जो भी सभी की लाइफ से नेगेटिव लोग हैं वो दूर हो जाएं, सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। ठीक है, तो चलिए अब आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कर लीजिए जब तक मैं आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। ठीक है, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल मिशेल, आर्कएंजल गैब्रिएल, आर्कएंजल यूटियल, आर्कएंजल टेम्पल, प्लीज़ हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे कांटेक्ट कब तक कर सकते हैं, उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। ओके, 7 ऑफ वांड्स। ठीक है, 7 ऑफ बॉल्स। ओके, 8 अगेन, 8 ऑफ मून। 1 ऑफ स्टार। 5 ऑफ स्टार, ब्यूटीफुल। ओके, द एम्परर। 9 ऑफ स्टार्स। ठीक है, बॉटम में है 11 ऑफ कैर्डिनल। आपके पार्टनर का ना गाइस दूसरों की बातों पे ज़्यादा ध्यान देता है, आप समझ रहे हैं। अगर उनको खुद को डिसीज़न लेने के लिए बोला जाए तो वो बहुत आसानी से आपकी तरफ डिसीज़न ले सकते हैं, लेकिन वो क्या अगर वो कोई काम भी करते होंगे ना, उन्हें हमेशा दूसरों की हेल्प की ज़रूरत चाहिए होगी, पता नहीं क्यों। खैर, ओके, आज किसी ने ग्रे कलर का सूट पहना हुआ है क्या? ओके गाइज, आपके पार्टनर ना इस वक्त बहुत ज़्यादा तो मिस कर रहे हैं आपको और आपको कॉल मैसेज करके आपसे बात करना चाहते हैं। अब ये भी हो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो भी उनको किसी ने गाइड किया हो कि भैया ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ख़ासतौर पे आप मैरिड है ना, तो आपके लिए भी है। किसी ने उनको बोला है कि तुम लोग शादीशुदा हो, एक बार अपने पार्टनर से बात करके देखो, क्योंकि अगर ज़्यादा देर लगाई तो ये रिश्ता बिल्कुल पूरी तरीके से टूट जाएगा और तुम गलत रास्ते पर हो। ये बातें किसने बताई हैं? उनके किसी अपने ने। अपना कोई भी हो सकता है यहाँ पर, उनका हो सकता है कि इस वक्त जो फैमिली अगेंस्ट थी आपके, उनमें से किसी एक उनके कज़न ने बोल दिया हो, या उनके ब्रदर या सिस्टर किसी एक पर्सन ने बोल दिया हो कि अब सबकी बात मत सुनो, अब अपनी बात सुनो और अपने पार्टनर को एक बार कॉल मैसेज पे बात करो। इसलिए वो इस एनर्जी में आ रहे हैं यहाँ पर। 8 ऑफ मून्स। अगर उनको कोई रोकेगा भी गाइस तो वो रुकेंगे नहीं, और इस वक्त उनका बहुत मन है कि वो आपसे बात करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 ऑफ स्टार। ये कार्ड दिखाता है कि आपके पार्टनर के कहीं ना कहीं दिल में ये जो दूरियां हैं ये एक डर पैदा कर रही हैं इस रिश्ते को खोने का। आप समझ रहे हैं, वो इस रिश्ते को खोने से कहीं ना कहीं डरते जा रहे हैं, क्योंकि टाइम गुजरता जा रहा है और वो उनका दिल दिमाग कहाँ होता है? यहाँ पर, लोगों की बातों में, लोगों की तरफ कि भाई लोग, समाज, सोसाइटी क्या कहेगी। अगर पूरी फैमिली ने उनको बता दिया कि तुम अपने पार्टनर से नहीं बात करोगे तो जनाब वहीं उसी चीज़ पे मान गए कि चलो मैं बात नहीं करूँगा। उन्होंने अपनी
वो आपके साथ तो सेल्फिश हो जाते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के साथ सेल्फिश नहीं हो पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? अब यहाँ पर उनकी गलती कितनी है ये तो मैं क्या बताऊँ, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता कितना गहरा है उस हिसाब से आप देखिएगा कि वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्टेप आपके पास बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी किसी तीसरे इंसान के कहने पर कि जाओ इस रिश्ते में तुम्हें आगे बढ़ना है। यहाँ पर हमारे पास एक और कार्ड है 5 ऑफ स्टार का, कि वो आपके पास आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ एक जेस्चर करना चाहते हैं, आपसे बात करेंगे पॉजिटिव, क्योंकि उनको ये किसी ने ये एहसास दिलाया है कि तुम्हारे खुद के डिसीज़न भी कुछ मायने रखते हैं। तुम अगर इस रिश्ते में डिसीज़न नहीं लोगे तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा देर तुमने की तो। इसलिए द एम्परर की एनर्जी हमारे पास आई है कि वो पावर में आ रहे हैं और दुनिया को ये या अपने रिलेटिव्स को या अपनी फैमिली को या समाज को ये कहेंगे, अगर वो बोलते नहीं थे, बात नहीं करते थे, हमेशा चुप रहते थे, जॉब में तो बहुत अच्छे थे या बिजनेस में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी तरफ जब भी आते हैं वो क्लियर नहीं होते अपनी चीज़ों के ऊपर, तो अब पावर में आएंगे और कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक कॉल मैसेज करके या पूरी क्लियर तरीके से आपसे बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे टाइम नज़र आ रहा है कि लग सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर ना इस एनर्जी में से निकल रहे हैं, पूरी तरह से निकले नहीं हैं लेकिन निकल रहे हैं। अब आप मैनिफेस्ट कीजिए कि वो जो इंसान उनको ये कह रहा है कि अपने पार्टनर की तरफ ध्यान दो, अपने पार्टनर की तरफ एक कदम आगे बढ़ाओ, वो इंसान उनको आगे धकेलता रहे कि अब वो एक बार आपसे मिलने क्यों भी डर रहे होंगे वो, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत बुरा भला कह दिया, आपको बिना वजह इग्नोर कर दिया। आप दोनों के रिश्ते में सारी चीज़ें थी, किसी किसी के तो मैरिड थे वो, तो बेबी थे उन्होंने एक अच्छा हंसता खेलता परिवार बनाया था, और तीसरे ही लोगों के कहने में आकर उन्होंने इस चीज़ को, अपनी फैमिली को छोड़ दिया। वो तीसरा इंसान अचानक आके गिरा आपकी लाइफ में, मतलब वो अगर थर्ड पार्टी है या जो भी इंसान है, मैं तो थर्ड पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी आप सबकी लाइफ से बिल्कुल दूर हो जाए, आप लोग की फैमिली अच्छे से बन जाए। अगर फैमिली थर्ड पार्टी है तो फैमिली मान जाए और आप दोनों के रिश्ते को अच्छे से एक्सेप्ट करे और आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने बातों में आकर ये सब चीज़ें रिश्ता बिगाड़ लिया था, लेकिन अब वो पॉजिटिविटी लाकर आना चाहते हैं, और जिन लोगों ने उनसे आपका झगड़ा करवाया था, गलतफहमी करवाई थी, कहीं ना कहीं अब वो उनसे झगड़ा करके उनके साथ दूरियां बनाएंगे। ठीक है गाइस, यानी कि आज अगर हम देखें तो दो कार्ड जैसे हैं, जिससे कि आपके पार्टनर का दिल है आपसे बहुत ज़्यादा बात करने का, आपके पास आने का, आपसे इस रिश्ते में जो दूरियां थी उनको ख़त्म करने का। ठीक है एंजल्स, हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब ख़त्म करेंगे, उनकी करंट एनर्जी क्या है, अभी क्यों रुके हुए हैं वो, प्लीज़ हमें बताइए। जल्दी उनको उनके पार्टनर से मिलवा दीजिए, हमारे व्यूवर्स को। एनवी गाइस, मैंने कहा कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस रिश्ते में अब पॉजिटिविटी चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और वो पावर में आएंगे अब आपके पार्टनर। अगर वो वैसे भी गुस्सेल हो सकते हैं, लेकिन अगर वो बोलते नहीं थे आपको लेकर ज़रा भी केयरिंग नहीं थे, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आपको लेकर ना थोड़े से केयरिंग हो जाएंगे आने वाले टाइम में। अगर आप दोनों के बीच में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे वो भी सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर का या तो उनको कहीं से फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या तो उनकी सैलरी रुकी है, या फिर उनको फाइनेंशियली अगर बिजनेस में है तो उनको लॉस हुआ है आपके पार्टनर को, इसलिए उन्हें आपकी याद आ रही है, इसलिए वो एंजाइटी में है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो लोगों से थक गए हैं, उनको लॉस हो रहा है, उनको ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो आपके साथ किया वो कहीं ना कहीं कर्म उनको झेलने पड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं यही सोच रही थी कि वो इतने पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं कि वो बात करना चाह रहे हैं, पावर में आना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका प्यार उन्हें इसलिए मिस कर रहे हैं वो, क्यों उन्हें आपके साथ की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, वो एंजाइटी में है, वो नेगेटिविटी ने घेर लिया हुआ है उनको, क्योंकि उन्होंने दूसरों की बातें इतनी ज़्यादा सुनी है कि उन्होंने आपके प्यार को महसूस करना बंद कर दिया था। जब इंसान किसी के प्यार को महसूस करना बंद कर देता है तो उसका दिल बिल्कुल खाली हो जाता है। अटैचमेंट, वो इस वक्त आपके साथ अटैचमेंट फील कर रहे हैं, आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ना वो किसी से कह पा रहे हैं, ना अपना चेहरा आपके सामने लेकर आ पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको मतलब आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ा ली, आपको अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ कर दिया, आपकी बातों का सवालों को जवाब नहीं दिया। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो अपने किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को आपके पास भेजें बात करने के लिए, तो वो टाइम पे आपको थोड़ी समझदारी दिखानी होगी, स्ट्रेटेजी। देखा, आपको ना बहुत चालाकी से बहुत सोच समझ के बात करनी होगी। आप बिल्कुल ऐसे मत बन जाइएगा कि हाँ लो चलो चलते हैं ना, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए कि भाई
हाँ ठीक है, टाइम दीजिए, अचानक इतनी चीज़ें हो गई हैं तो मुझे भी टाइम लगेगा। हाँ मैं पॉजिटिव हूँ इस रिश्ते को लेकर, लेकिन अचानक से कुछ भी चीज़ आप बता सकते हैं, फिर आपकी लाइफ में आएगी पॉजिटिविटी। मैजिशियन एंड द मिरर, फिर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी बहुत जल्दी। आप सोचेंगे समझेंगे, आपके पार्टनर सोच समझ रहे हैं कि उनको आपका सामना कैसे करना है। आपके पार्टनर भी इस रिश्ते में पॉजिटिविटी ही चाहते हैं, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्दी। द टेम्पल पाथ, आप गॉड में सरेंडर कर दीजिए गाइस, फिर आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अपने आप से पॉजिटिव हो जाएंगी। आप एंजाइटी में मत जाइएगा, आप डिप्रेशन में मत जाइएगा। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है आपको मुझसे बात करनी है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल एड्रेस देती हूँ। और जो लोग वाहियात मेल कर रहे हैं प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, और एटलीस्ट रेस्पेक्ट कीजिए। और आप लोग मुझे वहाँ अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। और अगर मैं कभी डिस्क्रिप्शन में लिखना भूल जाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। इस वक्त आपका गॉड के ऊपर सरेंडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर वाला जल्दी ही आपकी सारी विशेज़ को पूरी करे, नेगेटिविटी ख़त्म कर दे, थर्ड पार्टी को ख़त्म कर दे और आपको आपके पार्टनर से मिलवा दे। वो ज़रूर मिलवाएगा ऊपर वाला, हमेशा दुआ करेंगे। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। रीडिंग पसंद आई हो तो अपनी बहुत सारी केयर कीजिएगा। नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।